हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिन्मयी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होमियो सोर्स में। तो आज हम बात करेंगे आर्निका के बारे में। आप सबको पता होगा कि आर्निका चोट लगने पर, नीला पड़ जाने पर हम यूज़ करते हैं, लेकिन आर्निका एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। उसके और भी बहुत सारा स्पेयर्स हैं जो हमें पता नहीं है। आर्निका एक्चुअली एक प्लांट बेस्ड रेमेडी है। ये प्लांट किंगडम से बनाया गया है। इसके कॉमन नेम है लियोपर्ड्स बेन एंड ये कंपोजिट फैमिली के होता है। कंपोजिट फैमिली स्पेशली बहुत सारे रेमेडी ऐसे कंपोजिट फैमिली का है जो इंजुरी के लिए यूज़ होता है। आर्निका उसमें वन ऑफ देम, इसमें से एक है आर्निका। आर्निका एक्चुअली एक ऐसा रेमेडी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे काम करता है, जैसे कि ब्लड, नर्वस सिस्टम हो गया एंड जो हार्ट है वहाँ पे भी ऑल्सो काम करता है आर्निका। तो आर्निका स्पेशली मैकेनिकल इंजरी पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जैसे कि आपको कहीं चोट लगा हो लेकिन बाहर से कोई कट ना हुआ हो, इंटरनल हेमरेज हो रहा हो, ये एक्यूट भी हो सकता है एंड क्रॉनिक भी, मतलब रिसेंटली हुआ है या पहले से अगर आपको चोट लगा है, अभी उसका सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी हम आर्निका यूज़ कर सकते हैं। ये मेंटली भी हो सकता है इंजरी एंड फिजिकल इंजरी भी। मेंटली इंजरी मीन्स एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, एनी टाइप कोई भी दुख हो आपको जो आपको परेशान कर रहा है, उसके वजह से आपको परेशानी डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए भी हम आर्निका यूज़ करते हैं। ऑल्सो फिजिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ट्रॉमेटिक इंजरी के आँख में अगर आपको इंजरी हुआ है तो रेटिनल हेमोरेज हो रहा है, आपको डबल विजन नज़र आ रहा है, ऑल्सो ये एक बेस्ट रेमेडी है। इंजरी के वजह से आपको शॉक लगा है, डेलीरियम हो रहा है, मीन्स आप बिलबिला रहे हो या अनकॉन्शियस हो जा रहे हो शॉक के वजह से, तब भी हम आर्निका एक बेस्ट रेमेडी है। बच्चों के केसेस में स्पेशली हाइड्रोसेफालस, जैसे आपका जो सर में पानी जमा हो जाना और सर फूल जाना, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है। मेनिंजाइटिस मीन्स मेनिंग्स का ट्रॉमा के वजह से, मार के वजह से आपको मेनिंग्स में इन्फेक्शंस हो गया है या इन्फ्लेमेशंस हो गया है, उसके वजह से आपको अनकॉन्शियस हो रहा है या ब्लीडिंग हुआ है आपका मेनिंग्स में, तब ये क्या करेगा, आर्निका का जो मेडिसिन है ये ब्लड को ऑब्जर्व करेगा, मतलब सोख लेगा और ब्लीडिंग को भी ऑल्सो रोकेगा। ऑल्सो ये एपोप्लेक्सी के केस में यूज होता है। एपोप्लेक्सी मीन्स ये एक स्ट्रोक सिम्टम्स है, मीन्स स्ट्रोक आना ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में है ब्लीडिंग हो गया है इसलिए आपको स्ट्रोक आया है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और अनकॉन्शियसली स्टूल एंड यूरिन पास कर दिया है, तब भी हम आर्निका यूज कर सकते हैं, वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंड ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। ये पैरालिसिस के लिए भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है, स्पेशली लेफ्ट साइड पैरालिसिस। ऑल्सो रिमाटिक कंप्लेंट्स लाइक गाउट एंड रिमाटिज्म, अगर पेशेंट का टच करने से पेशेंट डर रहा है, उसको ब्रूइज फीलिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो टच करने से आपसे मना कर रहा है या फियर है उसको, तब भी हम आर्निका एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। उसके बाद हम आते हैं फीमेल की केस में भी ये एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है पर्पोरियल हेमरेज एंड पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस के लिए, जैसे कि यूरिन पास ना होना, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाना या इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आ रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है, उसके लिए या हेमरेज को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए आर्निका एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। ऑल्सो ये हम स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्किन में पिंपल्स आना, बॉयल आना एंड एक के बाद एक आना, जो कि आपका जो बॉयल है वो मैच्योर नहीं हो रहा है, उसमें पस नहीं आ रहा है, मैच्योरेशन उसका नहीं हो रहा है, तभी हम आर्निका देने से वो मैच्योर हो जाता है। ऑल्सो ये जीआई सिम्टम्स के लिए भी बहुत ही अच्छा रेमेडी है, पेट के लिए, जैसे कि आपको खट्टा ढक्कर आ रहा है या इरिटेशन हो रहा है और जो कि बहुत ही गंदा स्मेल जैसा, बहुत ही रॉटन एग जैसा स्मेल हो रहा है, जैसे पचा हुआ अंडा की तरह स्मेल हो रहा है, खट्टा ढक्कर आ रहा है, उसके लिए भी आर्निका हम यूज़ करते हैं। ऑल्सो ये डिसेंट्री के लिए भी यूज होता है, जैसे ब्लड इन स्टूल, जो कि ज़्यादा इंटरवल में आपका स्टूल पास हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है,
ऑल्सो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज होता है। कॉन्स्टिपेशन स्पेशली उन लोगों का है जैसे कि आपका जो रेक्टम है वो फुल है लेकिन स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है। ये कौन से केस में देखा जाता है कि जिसका कि रेट्रोपेटेड यूट्रस है, जैसा यूट्रस थोड़ा पीछे आया हुआ है, जो उसका रेगुलर जगह पे वो नहीं है, या जो एनलार्ज प्रोस्टेट जिस लोगों के में होता है, प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, उनके केस में ज़्यादातर ये देखा जाता है। आर्निका ऑल्सो प्यूटरल फेनोमेनन के लिए भी यूज होता है, जैसे पस हो जाना, तब भी हम आर्निका का यूज कर सकते हैं। कोई भी सेप्टिक कंडीशन हो उसमें भी हम आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑली आर्निका एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है ये सब सिम्टम्स के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है या एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बहुत ही फीमेल के लिए ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है।